A system containing two equal and opposite charges separated by a finite distance is called electric flux, electric dipole, electric field, none of the above. तो ऐसा सिस्टम जिसके पास दो इक्वल हो, मतलब क्यू क्यू हो, बट उनके जो चार्जेस हैं वो अपोजिट हो, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक स्पेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री में विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स होती हैं ऐसी वैसी होती हैं, कैन नॉट इंटरसेक्ट, बट नहीं, वो तो इंटरसेक्ट करती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, नहीं, वो क्लोज लूप देखिए आप ये देख ही रहे हैं यहाँ पे ऐसे क्लोज लूप बनाती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, हमेशा नॉर्मल होती हैं। अगर ये आपका कंडक्टर है तो यहाँ पे इसके हमेशा नॉर्मल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब अगर प्लस क्यू का चार्ज है तो यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती है, नहीं ऐसा तो नहीं है, ओरिजिनेट तो होती हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज़ अ एसआई यूनिट जूल पर कूलम। कह रहा है किसमें, इस जो हैं आपके चार ऑप्शन, इसमें जूल पर कूलम किसकी एसआई यूनिट है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइल, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जूल पर कूलम आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड स्फेरिकल surface is found to be 4 times to that of closed spherical surface S. Find the magnitude of the charge. The three charges Q1 1 है, 1 माइक्रोकूलम है, Q2 -4 माइक्रोकूलम है, Q3 8.84 माइक्रोकूलम है। ठीक, अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक डायग्राम, इसका जो डायग्राम है कुछ ऐसा है, मतलब एक अंदर छोटा सर्कल है, बाहर एक बड़ा सर्कल है। Q1 Q2 Q3 चार्जेस है और ये जो साइज़ है इसका 1m है और इसकी डिस्टेंस 2m है। ठीक, अब हम लोग क्या जानते हैं, गॉस लॉ जानते हैं, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहाँ पे एक S है, एक S डैश है, तो ये लिख लेंगे जो आपका S डैश है उसमें आपका क्या बन रहा है, Q1 भी आ रहा है, Q2 भी आ रहा है, Q3 भी आ रहा है और Q भी आ रहा है। ठीक, ये तो आपकी इक्वेशन बन गई S डैश की। ठीक, अब हम बनाएंगे, नोट करते जाइए साथ में। अब S की इक्वेशन बनाएंगे तो S की में आएगा Q1 + Q2 + Q3। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज फाउंड टू बी 4 टाइम्स थ्रू द क्लोज स्फेरिकल सरफेस, मतलब S जो है वो 4 टाइम S डैश दिया हुआ है। वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, ये यहाँ S डैश है और यहाँ S है, ये है। S डैश की बता चुके हैं क्या है, Q1 + Q2 + Q3 + Q इक्वल्स टू 4 टाइम्स Q1 + Q2 + Q3।
Q1 Q2 Q3 की वैल्यू पता है, बस आपको पुट कर देना और आंसर मिल जाएगा। Q1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देंगे। 1 प्लस माइनस 4 है, फिर है 8.84, ठीक, प्लस Q इक्वल्स टू यहाँ पे 4 टाइम्स है 1 प्लस माइनस 4 प्लस 8.84। देखो जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी C117.52। ठीक, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, इसको एक बार फिर से बता देंगे, बट आई डोंट थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। ठीक, Question number 1. Name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription. Option A, DNA polymerase, and option B, DNA polymerase, option C, DNA ligase, and option D. So option D is DNA helicase. So the right answer is option A, RNA polymerase. Next question. Experimental verification of chromosomal theory of inheritance was done by option A, Boveri, option B, Morgan, option C, Mendel, or option D, Sutton. So the right answer is option B, Morgan. Next question. Identify the basic amino acid from the following. Option A, lysine, option B, valine, option C, tyrosine, or option D, glutamic acid. So the right answer is option A, lysine. Lysine is the basic amino acid. Next question. Floridian starch has structure similar to option A, mannitol and algin, option B, laminarin and cellulose, option C, starch and cellulose, and option D, amylopectin and glycogen. So the right answer is option D, amylopectin and glycogen. Next question. Select the option which has all sexually transmitted diseases. Option A, AIDS, malaria, filaria. Option B, cancer, AIDS, syphilis. Option C, gonorrhea, syphilis, and genital herpes. And option D, gonorrhea, genital herpes, and malaria. So the right answer is option C, gonorrhea, syphilis, and genital herpes. Next question. Ray florets have option A, hypogynous ovary, option B, half inferior ovary, option C, inferior ovary, or option D, superior ovary. So the right answer is option C, inferior ovary. Next question. The product of reaction which is catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plants are option A, ammonia and oxygen, option B, ammonia and hydrogen, option C, ammonia and alone, and option D, nitrate alone. So the right answer is option B, ammonia and hydrogen. Next question. Name the plant growth regulator that increase the length of sugarcane stem. Option A, ethylene, option B, abscisic acid, option C, cytokinin, or option D, gibberellin. So the right answer is option D, gibberellin. Next question. Which of the following is the most abundant protein in animals? Option A, lectin, option B, insulin, option C, hemoglobin, or option D, collagen. So the right answer is option D, collagen. Collagen is the most abundant protein in animals. Next question. So this question here, it is match the following. So in zygote, synapses takes place. In Pachytene, crossing over takes place. In Diplotin, chiasmator forms. And in Diakinesis, terminalization takes place. Okay. Next question. So from here, we will start chemistry. Question number 1. Reaction between acetone and methyl magnesium chloride followed by hydrolysis will give option A, isopropyl alcohol, option B, secondary butyl alcohol, option C, third butyl alcohol, or option D, isobutyl alcohol. So the right answer is option B, sec butyl alcohol. Next question. Reaction between benzaldehyde and acetophenone in presence of dilute NaOH is known as option A, aldol condensation, option B, Cannizzaro reaction,
option C, cross-Cannizzaro reaction, or option D, cross-aldol condensation. So the right answer is option D, cross-aldol condensation. So the reaction between benzaldehyde and acetophenone in the presence of dilute NaOH will be known as cross-aldol condensation reaction. Next question. An increase in the concentration of the reactants of reaction leads to change in option A, activation energy, option B, heat of reaction, option C, threshold energy, or option D, collision frequency. So the right answer is option D, collision frequency. Next question. The mixture which shows positive derivation from Raoult's law. Option A, ethanol plus acetone. Option B, benzene plus toluene. Option C, acetone plus chloroform. And option D, chloroethane plus bromoethane. So the right answer is option A, ethanol plus acetone. Next question. Which of the following amine will give the carbyl amine tryst? Option A, benzene NH2. Option B, benzene NHCH3. Option C, benzene NCH3 whole 2. Option D, benzene NHC2H5. So the right answer is option A, benzene NH2. Next question. Which of the following alkane cannot be made in good yield by Wood's reaction? Option A, N-hexane. Option B, 2,3-dimethylbutane. Option C, N-heptane. And option D, N-butane. So the right answer is option C, N-heptane. N-heptane is the alkane that cannot be made in good yield by Wood's reaction. Next question. So from here we will start physics. Question number 1. The average thermal energy for a monoatomic gas is where Kb is Boltzmann constant and T1 is absolute temperature. So A is 1/2 kBt, B 3/2 kBt, C 5/2 kBt, or D 7/2 kBt. So here the right answer is option B, 3/2 kBt. Next questions. Dimensions of stress are option A, mLT-2, option B, mL2T-2, option C, mL0T-2, and option D, mL-1T-2. So the right answer is option D, mL-1T-2. Next question. In the Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is halved and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, then the fringe width becomes option A, double, option B, half, option C, 4 times, or option D, 1/4. So the right answer is option C, 4th times. Okay. Next question. The solids which have negative temperature coefficient of resistance are option A, metals, option B, insulators, option C, semiconductors only, or option D, insulators and semiconductors. So the right answer is option D, insulators and semiconductors. Next question. The increase in the width of depletion region in a p-junction diode is due to option A, forward bias only, option B, reverse bias only, option C, both forward bias and reverse bias, and option D, increase in forward current. So the right answer is option B, reverse bias only. Next question. The Brewster's angle IB for an interface should be option A, 45 degree greater than IB greater than 90 degree. Option B, IB equals to 90 degree. Option C, 0 degree greater than IB greater than 30 degree. Or option D, 30 degree greater than IB greater than 45 degree. So the right answer is option A, 45 degree greater than IB greater than
90 degree. Next question. The two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of massless strings. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity is. So let's see the answer. So 4 kg ब्लॉक के लिए हमारी इक्वेशन बन जाएगी t माइनस 4g इक्वल्स टू 4a. अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू 4 कॉमन ले लिया a प्लस g. ऑन द अदर हैंड 6 kg ब्लॉक के लिए इक्वेशन बन जाएगी 6g माइनस t इक्वल्स टू 6a. सो अब इस इक्वेशन में हम t की वैल्यू पुट कर देंगे. सो अब इक्वेशन हो जाएगी 6g माइनस 4 कॉमन a प्लस g equals to 6a. Okay, now on solving this equation it will become 6g minus 4a minus 4g equals to 6a. Okay, now 6g minus 4g equals to 2g minus 4a equals to 6a. Now next step will be a बाहर आ जाएगा 2/10 हो जाएगा. Now इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर आएगा g/5 यानी कि 2 1 2 and 2 5 10. ओके, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए g/5. ओके. Question number 1. Match the following terms: metamerism, canal system, complex and nidoblast. So इसमें मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया है, इसमें अभी कोई मैच नहीं करना है, इसलिए मेटामेरिज्म इज द फीचर ऑफ एनालिडा is the right answer. Canal system is the feature of Porifera is the right answer. Complex is the feature of Ctenophora is the right, and Nidoblast is the feature of Coelenterata is the right. मैंने इसमें अभी कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, इसको डायरेक्टली मैंने आंसर के तौर पे लिखा हुआ है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A specific recognition sequence identified by endonuclease to make cuts at specific positions within the DNA is option A degenerate primer sequence, option B Okazaki sequence, option C palindromic nucleotide sequence. So the right answer is option C palindromic nucleotide sequence. Next question. A person with AB blood group are called as universal recipients. This is due to option A absence of antibodies, antigen A and antigen B in plasma are present. Next option, presence of antibodies and antigens are absent. So the right answer here is option A कि antibodies absent होंगी बट एंटीजन ए और एंटीजन बी की प्रेजेंस होगी कहाँ पे, प्लाज्मा में. ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ओनली एंजाइम दैट इनिशिएट्स इनिशिएशन, elongation and termination in transcription in prokaryotes. Option A DNA dependent DNA polymerase, option B DNA dependent RNA polymerase. So the right answer here is option B DNA dependent RNA polymerase. So this is the enzyme that initiates initiation, elongation and termination in transcription in prokaryotes. Okay. Next question. Sphincter of Oddi is present at option A junction of jejunum and duodenum, option B junction of hepatopancreatic duct and duodenum. So the right answer is option B junction of hepatopancreatic duct and duodenum. Next question. Which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogens to fibrins? Option A thrombin,
Option B, epinephrine. So the right answer is option A, thrombin. Thrombin is responsible for the conversion of inactive fibrinogens to fibrins. Next question. Which of the following secretes hormone relaxin during the latter phase of pregnancy? Option A, corpus luteum. Option B, Graafian follicle. So the right answer here is corpus luteum. So अगर इधर ऑप्शन में प्लेसेंटा भी होता तो दैट विल ऑल्सो बी द राइट आंसर. ओके, क्योंकि प्लेसेंटा भी हार्मोन रिलैक्सिन को रिलीज करता है ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्रेगनेंसी, बट यहाँ पे लैटर फेज पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे आंसर कॉर्पस ल्यूटियम होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The adenosine deaminase deficiency results into option A, dysfunction of immune system, option B, Addison's disease. So the right answer is option A, dysfunction of immune system. The adenosine deaminase deficiency results into dysfunction of immune system. Next question. Dobson's units are used to measure the thickness of option A, CFC, option B, ozone. So the right answer is option B, ozone. Dobson's units are used to measure the thickness of ozone. Next question. Which stage of the meiotic prophase shows terminalization of chasmata as its distinctive feature? Option A, diakinesis. Option B, zygotine. So the right answer is option A, diakinesis. Next question. Filariasis is caused by option A, Wuchereria bancrofti. Option B, trichophyton. So filariasis is caused by Wuchereria bancrofti. Next question. Amoebiasis is caused by option A, Entamoeba histolytica. Option B, Haematophilus. So the right answer is option A, Entamoeba histolytica. Amoebiasis is caused by Entamoeba histolytica. Next question. So यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है. Ringworm is caused by option A, Haemophilus influenzae, or B, trichophyton. So ringworm is caused by option B, trichophyton. Next question. The centriole undergoes duplication during which phase? Option A, S phase, or option B, prophase. So the right answer is option A, S phase. The centriole undergoes duplication during S phase. Next question. Receptors for sperm binding in mammals are present on option A, vitelline membrane, option B, zona pellucida. So the right answer is option B, zona pellucida. यहाँ पे double L होगा, PELLUCIDA. Zona pellucida has receptors for sperm binding in mammals. Next question. Erythropoietin hormone, which stimulates RBC formation, is produced by option A, juxtaglomerular cells of kidney, or option B, the cells of bone marrow. So the right answer is option A, juxtaglomerular cells of kidney. Erythropoietin hormone that stimulates the RBC formation is produced by juxtaglomerular cells of kidney. Next question. Succus entericus is referred to as option A, pancreatic juice, option B, intestinal juice. So the right answer is option B, intestinal juice. Next question. Which of the following RNA is not used for protein formation? Option A,
mRNA, option B siRNA. So the right answer is option B siRNA. Next question. In some members of which of the following pairs of families pollen grains retain their viability for months after release? Option A Poaceae rosaceae, option B family Poaceae, genus Leguminosae. So the right answer is option B Poaceae and Leguminosae. Next question. मैच द फॉलोइंग. सो यहाँ पे राइट आंसर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे मिक्स मैच करके दिया हुआ है. नाइट्रोकोकस helps in Nitrococcus helps in conversion of nitrite to nitrate. So A वाला मैच होगा थर्ड से, that means here. Next, rhizobium helps in conversion of atmospheric nitrogen to ammonia. So B wala match to last, that is this. Rhizobium helps in conversion of atmospheric nitrogen to ammonia. Next, Thiobacillus. Now Thiobacillus helps in denitrification. That means Thiobacillus match to okay. Next, Nitrobacter. So यहाँ पे ये simple हो गया. Nitrobacter helps in conversion of ammonia to nitrite. Dash is a lytic enzyme released by the sperm. Option A hyaluronidase, option B trypsin, option C helicase, option D none of the above. So the right answer is option A hyaluronidase. Next question. How many autosomes does a human primary spermatocyte have? Option A 34, option B 44, option C 54, option D 33. So the right answer is option B 44. Next question. Where does the ovum receive the sperm? Option A animal pole, option B vegetal pole, option C zona pellucida, option D none of the above. So the right answer is option A animal pole. Next question. Dash is an organelle that helps the sperm to penetrate the ovum. Option A acrosome, option B zona pellucida, option C megalis, or option D none of the above. So the right answer is option A acrosome. Next question. Umbilical cord contains option A pluripotent stem cells, option B cord blood stem cells, option C blood stem cells, or option D none of the above. So the right answer is option C blood stem cells. Next question. How does the human sperm locomote? Option A flagella, option B cilia, option C neutrophils, option D none of the above. So the right answer is option A flagella. Next question. Bidder's canal receives option A eggs, option B sperms, option C ammonia, or option D oxygenated blood. So the right answer is option B sperms. Bidder's canal receives sperms. Next question. The hormone that is released from the testes is option A progesterone, option B vasopressin, option C testosterone, or option D none of the above. So the right answer is option C testosterone. Next question. Wolffian duct is also known as option A mesonephric duct, option B ejaculatory duct. So the right answer is option A mesonephric duct. Wolffian duct is also known as mesonephric duct. Next question. Ovulation in the human female normally takes place during the menstrual cycle. Option A at the mid secretory phase, option B just before the ends of the secretory phase, option C at the beginning of the proliferative phase, option D at the end of the proliferative phase. So the right answer is option D at the end of proliferative phase. After ovulation, follicle regresses into option A corpus atresia, option B corpus callosum, option C corpus luteum, or option D corpus albicans.
So the right answer is option C, corpus luteum. Next question. Immediately after ovulation, the mammalian egg is covered by membrane known as option A, chorion, option B, zona pellucida, option C, corona radiata, option D, vitelline membrane. So the right answer is option C, corona radiata. Next question. In oocyte, secondary maturation occurs in option A, ovary, option B, abdominal cavity, option C, fallopian tube, option D, uterus. So the right answer is option C, fallopian tube. Next question. Besides activating the egg, mother's another role of a sperm is to carry to egg, option A, RNA, option B, mitochondria, option C, DNA, or option D, ribosomes. So the right answer is option C, DNA. Besides activating the egg, another role of sperm is to carry to egg, DNA. Next question. Preparation of sperm before penetration of ovum is option A, spermiation, option B, cortical reaction, option C, spermiogenesis. So the right answer is option A, spermiation. Next question. Flowers with both androecium and gynoecium are called option A, bisexual flower, option 2, anther, option C, stamens, option 4, unisexual flower. So the right answer is option 1, bisexual flower. Next question. The transfer of pollen from the anther to stigma is called pollination, fertilization, adoption, diffusion. So the right answer is option A, pollination. Next question. The fusion of female reproductive nucleus with the male reproductive nucleus is known as option A, adoption, option B, excretion, option C, fertilization, or option D, regeneration. So the right answer is option C, fertilization. Next question. The two nuclei at the end of pollen tube are called A, tube nucleus and generative nucleus, sperm and ovum, generative nucleus and stigma, tube nucleus and sperm. So the right answer is option A, tube nucleus and generative nucleus. Next question. Generative nucleus divides forming option A, 2 male nuclei, option B, 3 male nuclei, option C, 2 female nuclei, or option D, 3 female nuclei. So the right answer is option 1, 2 male nuclei. Next question. Embryo sac is located inside the A, stigma, B, ovule, C, micropyle, or D, style. So the right answer is option B, ovule. Next question. What is the function of filiform apparatus? Option A, guide the entry of pollen tube. Option B, recognize the suitable pollen at the stigma. Option C, produce nectar. Option D, stimulate division of generative cell. So the right answer is option 1, guide the entry of pollen tube. The function of filiform apparatus is guide the entry of pollen tube. Next question. A mass of nutritive material outside the embryo sac is called A, protoplasm, B, pericard, C, ectoderm, or D, perisperm. So the right answer is option 4, perisperm. Next question. Which of the following statement is correct? Sporogenous tissue is haploid. The hard outer layer of pollen is called intine. Tapetum nourishes the developing pollen, or D, microspores are produced by endothecium. So the right answer is option C, tapetum nourishes the developing pollen. Next question. Rewards and attractants are required for option A, entomophily, cleistogamy, anemophily, or hydrophily. So the right answer is option 1, entomophily. Next question. A dioecious flowering plant prevents
Option A, getonogamy and xenogamy. Option B, autogamy and xenogamy. Option C, autogamy and getonogamy. Option D, cleistogamy and xenogamy. So the right answer is option C, autogamy and getonogamy. Next question. Cosmic rays such as gamma rays are a source of A, soil pollution, B, noise pollution, C, thermal pollution, or D, radiation pollution. So the right answer is option D, radiation pollution. Next question. The primary agenda of the Kyoto Protocol is regulation of hazardous wastes, regulate the production of nuclear energy, control anthropogenic sources of greenhouse gas, or none of the above. So the right answer is option C, control anthropogenic sources of greenhouse gas. Next question. The presence of dash in the water body is an indicator of water pollution. Option A, zygosporangium. Option B, E. coli. Option C, Dinoecious radiodurans. Or option D, none of the above. So the right answer is option B, E. coli. Next question. Which cells synthesize antibodies? Option A, B cells. Option B, T cells. Option C, RBC. Or option D, none. So the right answer is option A, B cells. How many polypeptide chains are present in IgG? Option A, 1 heavy and 1 light chain. Option B, 2 heavy and 1 light chain. Option C, both A and B. Or option D, 2 heavy and 2 light chains. So the right answer is option D, 2 heavy and 2 light chains. Next question. The function of WBC is to option A, carry nutrients. Option B, transport oxygen. Option C, protect body from diseases. Or option D, none. So the right answer is option C, protect body from diseases. Next question. Pathogen reaching the alimentary canal along with the food are destroyed by option A, HCl. Option B, digestion. Option C, bile. Or option D, none. So the right answer is option A, HCl. Next question. DNA is mainly found in option A, nucleus, mitochondria, plastid. Option B, cytoplasm. Option C, nucleus and cell wall. Option D, none. So the right answer is option A, nucleus, mitochondria and plastid. DNA is mainly found in nucleus, mitochondria and plastid. Next question. Chromosome found in prolonged stage in salivary gland of Drosophila are option A, B chromosomes. Option B, polytene chromosomes. Option C, lamp brush chromosomes. So the right answer is option B, polytene chromosomes. Next question. A cell lacking nucleus would also lack option A, chromosome. Option B, vacuoles. Option C, mitochondria. Or option D, none. So the right answer is option A, chromosome. Next question. Function of nucleolus is replication of DNA, B, formation of ribosome, or C, none. So the right answer is option B, formation of ribosome. Next question. Which component of plasma membrane involved in enlargement of cell surface area? Option A, cilia. Option B, microvilli. Option C, desmosomes. Or option D, none. So the right answer is option B, microvilli. Next question. Chondriosome was discovered by option A, Benda. Option B, Pallade. Option C, Sutton. So the right answer over here is Colliker. I'm sorry, D option mention नहीं हो पाया. So D option यहाँ होगा Colliker. So the right answer is Colliker. Chondriosome was discovered by Colliker. Next question.
Sarcosomes are option A myofibrils, option B muscle mitochondria, option C muscle fibers, option D none. So the right answer is option B muscle mitochondria. Next question. Mitochondria were first seen by option A Kolliker, option B Waldeyer, option C Bateson, option D none. So the right answer is option A Kolliker. Mitochondria were first seen by Kolliker. Next question. Synthesis of ATP in mitochondria takes place in option A FAD, option B NAD, option C ADP, or option D none. So the right answer is option B NAD. Next question. The spherical head of oxysomes is A F0 subunit, B F1 subunit, C 70S, or D none. So the right answer is option B F1 subunit. देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त ओवरथ्रोन द पावर ऑफ द डैश एट मगध। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने किसकी पावर को ओवरथ्रोन कर दिया था मगध में? तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा नंदाज थे वो। आगे हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है जो चित्तागोंग आर्मरी है, ये जो चित्तागोंग आर्मरी रेड पड़ी थी उसमें यहाँ पे जो रिलेटेड पर्सन है वो कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा आर्धेंदु दस्तीदार, आर्धेंदु दस्तीदार। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, बाकी थोड़ा सा वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, तो ध्यान रखना है वो चीज़ें। बाकी मेहनत फुल टू होनी चाहिए, अब बहुत कम समय है तो ध्यान रखेंगे। JN नेहरू रोट, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा था ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। कौन सी बुक इसमें से लिखी थी? मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें से ऑल आंसर टिक करके चले आएंगे और गलत आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बनेगा अ बंच ऑफ लेटर। जो ऑप्शन नंबर ए है ये भी आपको ध्यान रखना है, कालिदास की ये जो है रचना है, ध्यान रखना है, मालविकाग्निमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सी ऑफ पॉपीज़ की बात कर रहा है, रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है सी ऑफ पॉपीज़? तो करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी अमिताभ घोष। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़ी पड़वा, ये आपका एक फेस्टिवल है, ठीक है, कल्चरल फेस्टिवल है, ये किस स्टेट से रिलेटेड है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम देखें गुड़ी पड़वा ये आपका रिलेटेड है ऑप्शन डी, दैट इज महाराष्ट्र। आगे हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कालबेलिया, ये जो है फोक डांस है, फोक की स्पेलिंग गलत हो गई, एल होगा, तो फोक डांस है किस स्टेट का? तो ये जो कालबेलिया है ये फोक डांस है आर फॉर राजस्थान का, आर नहीं, ठीक है, राजस्थान है ये कालबेलिया, याद रखना है, रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है द देवमाली इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ, जो देवमाली है वो कहाँ की हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देवमाली की अगर आप बात करेंगे ये आपकी ओडिशा की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। राखीगढ़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। राखीगढ़ी ये जो हड़प्पन साइट है ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, किस स्टेट में आपको राखीगढ़ी नामक इंडस वैली साइट या हड़प्पन साइट आपको देखने को मिलती है? तो करेक्ट आंसर इसमें से आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मी दम मेफी एक एंसेस्टर की वर्शिप होती है, ठीक है, जो हमारे पूर्वज होते हैं उनकी पूजा की जाती है, ठीक है, जैसे पितृपक्ष होता है तो वैसे यहाँ पे मी दम मीफी है। लेकिन ये मी दम मीफी है कहाँ का फेस्टिवल, या आप बोल सकते हो वर्शिप फेस्टिवल कहाँ का है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो करेक्ट आंसर इसमें आपको बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ असम का ये जो है मीदम मेफी एक एंसेस्टर वर्शिप फेस्टिवल है। सत्रिया डांस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सत्रिया डांस कहाँ से रिलेटेड है? ये भी जो है असम से रिलेटेड है, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है हु आर्ग्यूड दैट इन द फेस ऑफ हाई डेफिसिट पीपल सेव मोर। किसने कहा था कि जब हाई डेफिसिट होता है, ठीक है, जब मंदी हाई होती है तो जो पीपल होते हैं बहुत ज़्यादा सेव करते हैं, बचाते हैं पैसा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट के साथ साथ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, क्योंकि ऑप्शन सारे ही सारे को जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन ए, डेविड रिकार्डो ने ये कहा था कि इन द फेस ऑफ हाई डेफिसिट पीपल सेव मोर, पीपल ज़्यादा सेव करते हैं। डेविड रिकार्डो इज़ द राइट आंसर। अब देखो ये दो चीज़ हैं, जीडीपी में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारा एनडीपी मिलता है। एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। और जब जीएनपी में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जीएनपी में से हम क्या सब्सट्रैक्ट करें कि हमको एनएनपी मिलेगा, तो आप कहोगे डेप्रिसिएशन। या ऐसे भी पूछ सकता है कि जीएनपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, तो आप कहोगे एनएनपी मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना है। ये आपका क्वेश्चन है कि अप्रॉक्सीमेट हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ अकाउंटेड फॉर बाय द ओशंस। तो 97% ऑफ वाटर जो है वो ओशंस के द्वारा आपका यहाँ पे अकाउंट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड तिमुर और तामेरियान इन्वेडेड इंडिया इन 1398। तो वो था तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश के समय में तैमूर ने इन्वेड किया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुगलक ने इन्वेड किया था तुगलक के समय में, तुगलक डायनेस्टी में 1398 में तैमूर ने इन्वेड किया था इंडिया पे, ठीक है, लूटा था। 100th अमेंडमेंट, जो 100वां आपका संविधान संशोधन देखने को मिलता है, किसके द्वारा साइंड किया गया था? मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, गांधी जी या फिर ऑल। तो ये जो 100वां संविधान संशोधन था, अमेंडमेंट था, ये साइन किया गया था प्रणब मुखर्जी के द्वारा, उस समय प्रेसिडेंट थे वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। किसने कहा? ये कहा आपका बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट हम देखें तो रिवर दैट फ्लोज बोथ थ्रू वेस्ट बंगाल और सिक्किम, वो रिवर जो वेस्ट बंगाल और सिक्किम दोनों से फ्लो करती है, करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, तीस्ता नदी वो है। आगे हम देखें, जीएसटी इंक्लूडेड इन विच एक्ट, तो जीएसटी को कौन से एक्ट के तहत इंक्लूड किया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 101 अमेंडमेंट एक्ट था और 122वां 122nd बिल था। और मैक्सिमम जीएसटी अगर आपसे पूछें तो 28% जीएसटी मैक्सिमम होती है। कितने स्लैब्स हैं जीएसटी में? ऑप्शंस जो है आपको, जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। रुटेला पांडुगाज, ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ का फेस्टिवल है? तो आप कहोगे नेल्लोर का, ठीक है। फोक सॉन्ग फेमस इन वेस्ट बंगाल, असम एंड बांग्लादेश, तो उसका नाम है भवैया। ये कहाँ का फेमस फोक सॉन्ग है? तो वेस्ट बंगाल का भी है, असम का भी है और बांग्लादेश का भी है। आर्टिकल जो कि ओबीसी के बारे में बात करता है, तो उसका नाम कौन सा आर्टिकल है? 338B का 1, जो कि ओबीसी के बारे में बात करता है। अल्तुनिया ने रज़िया सुल्तान को इम्प्रिजन कर लिया था, कहाँ पर? तो किला ए मुबारक इन भटिंडा में अल्तुनिया ने रज़िया को जेल में डाल दिया था। नेक्स्ट हम देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था? इम्पॉर्टेंट है, 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आपको देखने को मिलता है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये ईयर्स से भी क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस और क्लास करने में मज़ा आ रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये अभी आपको नहीं पता चलेगा, जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे तब पता चलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि एक वीडियो से आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, लगातार आपको हर एक वीडियो देखनी है, जो आ रही है वो भी और जो ऑलरेडी लगी हुई है प्लेलिस्ट में बनी हुई है, वो ऐसा ही नहीं है, ठीक है। बढ़िया माल उसमें है, वो माल फूक लो, ठीक है। सही डायरेक्शन में बोल रहा हूँ भाई, माल फूक लो का मतलब है कि आप वो जो क्लासेस हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लो, ओके, और हर एक क्लास को रिवाइज़ कर लो। और यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है पेड बैच ज्वाइन करना है तो वो तो मैंने आपको बताया ही है, बट क्लासेस ज़रूर से करनी, मेहनत मतलब ओवरऑल करनी पड़ेगी आपको, 1-2 क्लास से नहीं होगा।
अब कैसे करना है, क्या करना है, वो तो आपको ही तय करना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन देखें, 61st अमेंडमेंट ये जो हुआ था, इसमें वोटिंग एज को कम कर दिया गया था 21 से 18। तो वही आप अब देखते हो कि 18 साल का अगर कोई बच्चा है या एडल्ट है तो वो जो है वोट के लिए एलिजिबल हो जाता है वोटिंग करने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स के बीच में कितने दिन का डिफरेंस रहता है, तो 7 दिन का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। चंपा, ये 16 जनपद में से महाजनपद, 16 महाजनपद में से एक है चंपा, जिसका कैपिटल है, जो कैपिटल है यहाँ पे अंग, ठीक है, तो अंग के चंपा इसका कैपिटल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हमारा लिया गया है आयरलैंड के कंट्री से, ये हमने कॉन्सेप्ट लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और राइट टू इक्वालिटी हमें आर्टिकल 14 से 18 के बीच में देखने को मिलता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बात करें तो 1956 में हमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स देखने को मिलता है। और अगर हम एज ऑफ भगत सिंह की बात करें, जब उन्हें फांसी पे लटकाया गया था तब वो 23 साल की उम्र थी उनकी, याद रखना है आपको। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो 1956 का, वो पास कब हुआ, तो वो पास हुआ 2005 में। फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस डीफ वर्ल्ड टाइटल तो था, यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ विदिशा बलियान। नेम ऑफ बाबर वॉज, बाबर का ओरिजिनल नेम अगर आपसे पूछा जाए तो जाहिरुद्दीन, याद रखना है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपसे अगर पूछा जाए कि इस गोवा को एक राज्य का दर्जा कब मिला, किस संशोधन से मिला, तो वो मिला 56th अमेंडमेंट और 1987 में ये गोवा राज्य बना, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखी गई है। मकर विलक्कू, ये जो फेस्टिवल है ये आपका केरला का एक बहुत ही फेमस और मोस्ट नोन, मोस्ट आस्क्ड, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, फेस्टिवल है मकर विलक्कू केरला का। इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल्स में आता है, तो इलेक्शन कमीशन आता है आपका आर्टिकल नंबर 324, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और अथर्ववेदा में कितने खंड हैं, तो अथर्ववेदा में 20 खंड हैं, याद रखना है आपको। मूसी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो मूसी रिवर कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। लेगा तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आपको बताना है, यार इसमें मैं बोल्ड करना भूल गया क्या, चलो कोई नहीं बताता हूँ। व्हेन द वेदर इज़ हॉट आई विल लाइक टू ईट आइसक्रीम, तो यहाँ पे इसका जो है आई विल लाइक, ये आप इसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हो, कौन सा बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, आई विल लाइक की जगह आपको क्या एक बेहतर ऑप्शन इसमें से यूज़ कर सकते हो ये आपको बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आप पूरा सेंटेंस लिखोगे कि व्हेन द वेदर इज़ हॉट आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, क्योंकि ये पास्ट का क्वेश्चन है तो पास्ट को हम सिंपल पास्ट में ही रखेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें देखो कर रखा है, वेरी गुड, मेरे को लगा ऐसा तो नहीं कि हर क्वेश्चन में कर दिया, कोई नहीं, वेरी गुड। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका बोल्ड है ना, द लेटर आपको दिख रहा है, तो इसकी जगह पे हम कौन सा बेटर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं द लेटर के लिए, वो आपको बताना है। तो बिटवीन राइमो एंड साइमा द फॉर्मर इज़ इंटेलिजेंट, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, मतलब राइमो जो है वो आपका क्या है, इंटेलिजेंट है। और उसके बाद में अगर आप देख रहे हो कि लेटर, तो लेटर के मतलब ये साइमा की बात कर रहा है, तो इसमें आपको जो लेटर है वो सही है या नहीं है ये बताना है। तो देखो जो फॉर्मर है और जो लेटर है वो दोनों ही यहाँ पे सही ऑप्शन यूज़ किया गया है। ओके, सो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा नो सब्स्टिट्यूशन इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे सेंटेंस है वो एकदम करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लीज ऑफ अवर हाउस हैज़ रन डाउन, तो यहाँ पे रन डाउन सही है या इसमें से कौन सा हम अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं ये आपको बताना है। एक फ्रेज़ यहाँ पे दिया हुआ है, तो करेक्ट फ्रेज़ आपको पढ़ना पड़ेगा कि इस फ्रेज़ का मतलब क्या होता है। तो देखो इसमें करेक्ट आंसर की हम बात करें तो क्या बनेगा आपका, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, रन आउट इज़ द राइट एंड अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द लीज ऑफ अवर हाउस हैज़ रन आउट, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि रन डाउन और रन आउट का जो मतलब है, मीनिंग है, वो डिफरेंट है। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसका मीनिंग देखो, क्योंकि यार देखो मैं बताने को तो बता दूंगा, बट जब तक आप खुद पे अपना सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, खुद से टाइम नहीं दोगे, चीज़ों को नहीं देखोगे,
नहीं हो पाएगा। और यार एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भाई भटकना बंद कर दो। ऐसा मत करो कि आप आज हमारी वीडियो देख रहे हो, कल को किसी और की वीडियो जाती है तो आप वहाँ पे देखो, ऐसा मत करो। आपको जहाँ पे समझ में आता है आप वहाँ से पढ़ो, बट बशर्ते आप एक जगह पर टिक कर पढ़ो। अब जैसे मैंने आज की जो हमारी क्लास है तो हम इसमें एक थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम, बट इट्स ऑब्वियस एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि आप सपोज़ ये वाली क्लास कर रहे हो, मैं इसमें आपको फिलअप्स करवा रहा हूँ। अगली क्लास में मैं आपको कुछ और चीज़ करवाऊँगा जो आपके एंट्रेंस पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में मैं आपको कुछ और चीज़ करवाऊँगा। तो आप ऐसा मत करो कि आज आपने यहाँ से फिलअप्स देखा, कल आपने कहीं और से भी फिलअप्स देखा, फिर आप फिलअप्स ही देखते रह जाओगे। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये कहाँ से करोगे? तो ऐसा नहीं करना है, एक ही जगह टिक कर पढ़ना है। जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है वहाँ से पढ़िए, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, प्रॉपर आपकी स्टडी होनी चाहिए। अच्छा, ये ई बुक आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें आपको रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड और कॉमर्शियल मैथ्स और जो आपका ये कंप्यूटर है वन लीनियर आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसानी से आपका ये कवर हो जाएगा। मात्र 4 घंटे में आप इसको कवर कर सकते हो। हर एक पैटर्न आपका कवर अप हो जाएगा। अगर आपका अगले दिन भी एग्ज़ाम है तो भी आप इसको अगर 4 घंटे दे देते हो आज, और कल भी अगर पेपर देने जाते हो तो पेपर के आपके चांसेस हैं कि बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ना हर एक पैटर्न एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है वो चीज़ें दी गई हैं। बाकी जो बैच वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर भी शो कर रखा है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। मंथन एंड प्रणव सैंग टुगेदर इन अ कंसर्ट। तो जो सैंग टुगेदर इन अ कंसर्ट है, इसकी जगह पे हम कौन सा अच्छा या बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ये आपको बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन ए, चैंटेड टुगेदर इन अ शो। चैंटेड का मतलब ला 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 ला, दोनों लोग मिलकर गा रहे हैं, ठीक है। मंथन एंड प्रणव चैंटेड टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी डिड नॉट गो बाय वेल इनफ। अगेन एक फ्रेज का क्वेश्चन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका बनेगा क्या? ऑप्शन ए, दैट इज गो थ्रू। द स्टोरी डिड नॉट गो थ्रू वेल इनफ। ओके, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई एंजॉय टू बी लाफ एट माई लिटिल ब्रदर। तो इसकी जगह पे जो हम बेहतर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एन्जॉय टू बी लाफ की जगह, वो क्या यूज़ करेंगे? आई एन्जॉय लाफ्ड एट नहीं, इसमें सी होगा, ठीक है, सी होगा इसमें। सॉरी फॉर माई मिस्टेक, इसमें होगा सी। आई एन्जॉय लाफिंग एट माई ब्रदर। एन्जॉय के बाद यहाँ पे क्या आता है? आईएनजी फॉर्म आता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये हमारा जो है बैच है जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों ही मिल रही है, मॉक टेस्ट और बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट की डिटेल में स्टडी यहाँ पे हो रही है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो आपके सामने सब कुछ है, फ्री भी है और पेड भी है, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो वो आप कर सकते हो। निराशा नहीं होगी, ये तो मैं आपको बोल सकता हूँ। एक अच्छा कॉलेज आपको ज़रूर से मिल जाएगा, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। शीला ऑलवेज वेंट टू गेट आइसक्रीम विद हर फादर। तो वेंट टू गेट आइसक्रीम की जगह पे हम कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं? सो करेक्ट आपका बनेगा, शीला ऑलवेज वेंट टू गेट आइसक्रीम विद हर फादर। इसमें क्या है, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप में सेंटेंस बेस्ट सेंटेंस है। वेंट लिखा हुआ है और फिर उसके बाद गेट लिखा हुआ है, वेंट गेट आइसक्रीम, बहुत सही बढ़िया सेंटेंस है हमारा, कोई भी इसमें एरर नहीं है, पहले से ही वो सेंटेंस सही है। विद टीयर आइज शी सेड गुड बाय टू हर फ्रेंड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टीयर आइज की जगह हम यूज़ कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा विद टीयरी आइज, ठीक है। विद टीयरी आइज शी सेड गुड बाय टू हर फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखते हैं, शिया इज़ ऑलवेज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर फेवरेट डॉल। तो यहाँ पे जो ऑफ लूजिंग है इसकी जगह पे क्या यूज़ होगा, ये आपको बताना है। देखो मैंने आपको बताया था कि ये लॉस, लूज़ और लॉस में फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये तीनों फ़र्क आपको पता होना चाहिए, और वो अगर आपको पता होता तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाते कि सर इसमें ऑफ लूजिंग नहीं होगा, ऑफ लॉसिंग होगा। और ऑफ के बाद हम क्या आईएनजी फॉर्म भी यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जेरेमी डज नॉट लाइक टू डिस्कस हिज पर्सनल प्रॉब्लम्स ओपनली। तो पर्सनल और पर्सोनल में फ़र्क होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल
ये जो पर्सनल आपका ऑप्शन डी है ये सही होगा, सॉरी बी, क्योंकि प्रॉब्लम्स हम लिखेंगे, प्रॉब्लम्स जो लिखा है वो प्लूरल है तो प्लूरल ही रखेंगे। लेकिन पर्सनल आप देख लो, इस पर्सनल का मतलब होता है कि मेरा खुद का, सिर्फ और सिर्फ मेरा, लेकिन इस पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी, पर्सनल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका बनेगा। आगे हम देखते हैं, इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ वी नीड टू वर्क इंस्टेड वेस्ट टाइम। तो इंस्टेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है और उसके बाद आईएनजी फॉर्म, और इसलिए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम होगा। इंस्टेड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, ये कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन के क्वेश्चन होते हैं, तो इसको हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है।